সৎ সাহেব সবই जगत को सत साहेब सभी भगत जनों को सत साहेब। आज जगत गुरु की शरण लेके मैं आपको बताने वाला हूँ कि जगत गुरु रामपाल महाराज जी अगर परमात्मा का अवतार है तो जेल में क्यों पड़ा है। ये मेरे प्रश्न नहीं है, ये सभी जगत जनों का प्रश्न है। आज इस प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं आपको बताने वाला हूँ कि जगत गुरु रामपाल महाराज जी असलियत में कौन है। मैं आज अपनी मन से नहीं, मैं कुछ प्रूफ के साथ आपको बताने वाला हूँ। आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरा जानकारी मिले और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं ऐसा ही वीडियो बनाते रहता हूँ जगत गुरु रामपाल महाराज जी की और कुछ नकली संतों का मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखें, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ। चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जगत गुरु रामपाल महाराज जी कोई आम आदमी नहीं है, ये मैं मानता हूँ और मेरे आत्मा मानते हैं, क्योंकि कोई आम आदमी ऐसा काम नहीं कर सकते और आम आदमी का बास का नहीं है कि जगत गुरु जैसा काम करे। मैं इसीलिए कहता हूँ जगत गुरु रामपाल महाराज जी परमात्मा का अवतार है, क्योंकि कबीर परमेश्वर जी 650 साल पहले कबीर सागर में लिख के गया था कि मैं आऊँगा या फिर मेरा कोई अपना आएगा, मतलब उनका कोई अंश अवतार आएगा, जो कि आज रामपाल महाराज जी आया है। जगत में देखिए आज रामपाल जैसा दूसरी कोई संत नहीं है, जो कि हजारों संत एक बात बोलते हैं और रामपाल महाराज जी दूसरी बात बोलते हैं, क्योंकि रामपाल महाराज जी शास्त्रों को प्रूव कर दिखाते हैं और दूसरी ने शास्त्र को बंद करके अपना मनमानी बात बताते हैं। इसी में प्रमाण होता है कि रामपाल महाराज जी कोई नकली नहीं है और दूसरी जो शास्त्र को बंद करके अपना मनमानी बात बताते हैं वो नकली है। नकली और असली आपको पहचान इसी में लेना चाहिए। जैसे दूध और पानी मिला के जब आप देखोगे तो आपको अलग ही नज़र आएगा। असली दूध में अगर आप एक गिलास पानी डालोगे तो दूध क्या होगा, पतला हो जाएगा, पानी जैसा हो जाएगा। लेकिन असली जो दूध है, असली दूध तो उसका कुछ मीठा अलग ही होते हैं। इसीलिए जगत गुरु रामपाल महाराज जी आज जो भी ज्ञान दे रहा है जगत कल्याण के लिए दे रहा है, सभी की भलाई के लिए दे रहा है। जगत जने और भगत जने जिसको समझ में आता है वो बहुत जल्दी जगत गुरु के शरण लेके सत भक्ति कर रहा है। मेन प्रश्न है जगत गुरु रामपाल महाराज जी आज जेल में क्यों है। देखिए जितने भी महापुरुष इस देश में आविर्भाव हुए सभी किसी न किसी दुख को उठाया और किसी न किसी का जेल में चला गया। आप अगर देखोगे यीशु ख्रिस्ट को तो उन्होंने क्रूस ले लिया था, और कृष्ण जी को देखोगे तो उन्होंने भी कंसों की जेल में पैदा हुआ और उनको भी एक वेदों का हाथ में मृत्यु को प्राप्त हुआ। आप देखिए अगर राम जी 14 साल वनवास काटा और कितना दुख उठाया, और सीता माता कितना दुख पाया। राम जी आज भगवान का रूप में पूजा होते हैं, लेकिन राम जी असलियत में भगवान नहीं है, हम जैसा है। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा काम किया जो काम हम लोग नहीं कर पाया, इसलिए हम लोग भगवान नहीं है और उनको भगवान का दर्जा दिया गया। भाई आदमी का जो सोच होते हैं, किसी का सोच है समुद्र तक और किसी का सोच है नदी तक और किसी का सोच है तालाब तक। इसीलिए सोच में फर्क पड़ते हैं। कोई तो दूध बेचकर दारू पीता है और कोई दारू बेचकर दूध पीता है। इसमें आदमी का सोच की बात होती है, क्योंकि जो दारू पीने वाला है वो तो दारू का मज़ा लेते हैं और दूध पीने वाला तो दूध का जो असली गुण है वो लेते हैं। इसीलिए रामपाल महाराज जी का जो शिष्य है वो असली गुण का अधिकारी है, और जो नकली जो दारू पी के आज साधन भजन कर रहा है, जो मनमानी बात
मान के साधन भजन कर रहा है, अपना मर्जी से कुछ भी कर रहा है, वो साधन भजन नहीं कर रहा है, उसको ना तो भगवान प्राप्ति होगी, ना तो मोक्ष होगी, ना तो उसकी गति होगी। आपको समझना चाहिए कि जगत गुरु रामपाल महाराज जी आज क्यों जेल में पड़ा है। मानव कल्याणकारी काम के लिए जेल में पड़ा है, और हमारे देश में जितने भी पाखंड फैला है उस पाखंड को दूर करने के लिए जगत गुरु रामपाल महाराज जी आज जेल में पड़ा है। जैसे देखिए, एक पाखंडवाद की मैं बात बताता हूँ। कोई भी पूजा हो उसमें गोबर की पूजा होती है, और कोई भी पूजा में अगरबत्ती जलाया जाता है। भाई अगरबत्ती जलाया जाता है, गोबर की पूजा होती है, फूल माला से देवता की पूजा होती है। कौन सी शास्त्रों में, कौन सी वेदों में, कौन सी पुराणों में लिखा है कि अगरबत्ती जला के भगवान की पूजा करनी चाहिए, और कौन सी शास्त्रों में लिखा है गोबर की पूजा करने चाहिए। गोबर की गणेश की पूजा होती है, गोबर की गोवर्धन की पूजा होती है। ऐसे बहुत सारे हमारे देश में पाखंड फैला रखा है। जैसे पिता माता मरने के बाद श्राद्ध पिंड निकालते हैं, कौन सी ऐसी वेदों में लिखा है जो हम लोगों को श्राद्ध पिंड करना पड़ेगा, श्राद्ध पिंड करने से माँ बाप उद्धार होंगे, ऐसी किसी ग्रंथों शास्त्रों में लिखा हुआ नहीं है। लेकिन कुछ लोकवेद, कुछ पंडित, कुछ ब्राह्मणों की कहने पर हम लोग ऐसा काम करते हैं जो कि हमारा नुकसानी होते हैं, क्योंकि हम अर्थों का नुकसान करते हैं, अपना शरीर का भी नुकसान करते हैं, और एक कट्टा पाप को हम लोग अपना सिर पर ले लेते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, जो भी आज रामपाल महाराज जी को सच्चा समझता है और रामपाल महाराज जी को जिसको अच्छा लगते हैं, वो रामपाल महाराज जी की भगत बन रहा है। जिसको अच्छा नहीं लग रहा है वो रामपाल महाराज जी की भगत नहीं बन रहा है, वो तो दारू पी के जो मर्जी जो चाहे कर रहा है। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, अगर आपको सच्चाई जानना है, सच्चाई मानना है, शास्त्रों को आपको दिखना है और शास्त्रों अनुसार भक्ति करना है, तो खुद आप जांच कर लो, और जांच करके आप देख लो कौन सा सही है, कौन सा गलत है। क्योंकि प्रूफ के बिना आप किसी बात को मानिए मत, और मैं भी यही सलाह देता हूँ कि आप प्रूफ ले लो और शास्त्रों खोल के देख लो कौन सा गलत है और कौन सा सही है। इसीलिए रामपाल महाराज जी बार बार कहते हैं कि मेरे पास आने से पहले आप पुस्तक को देखो, ज्ञान को देखो, और प्रूफ देखने का बाद ही 1 साल 2 साल या 5 साल बाद में मेरे पास आके नाम दीक्षा लो। जल्दीबाजी का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रामपाल महाराज जी का जो ज्ञान है वो कबीर पंथी का ज्ञान है, कबीर ज्ञान है। जो कबीर ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो सभी नकली को इधर उधर फेंक देते हैं, 7 समुद्रों का उधर फेंक देते हैं। ऐसा है रामपाल महाराज जी की ज्ञान। रामपाल महाराज जी जो ज्ञान देते हैं वो कबीर जी की ज्ञान है। कबीर जी जो बोला है रामपाल महाराज जी आज वही बात दोहराते हैं। रामपाल महाराज जी असलियत में कोई भी नया बात नहीं बताते हैं। जो हमारे ग्रंथों, जो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है वही रामपाल महाराज जी बताते हैं। जैसे वेदों में लिखा है कबीर देव, कबीरग्नि, खबीर, ऐसे बहुत सारे ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है। जैसे सिख धर्मों में, जैसे इस्लाम धर्मों में, जैन धर्मों में, सनातन धर्म में लिखा है। रामपाल महाराज जी असलियत में जो धर्मों को प्रचार कर रहा है वो है मानव धर्म, जिसका नारा है जीव हमारा जाति, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई नारा। इसीलिए रामपाल महाराज जी का ज्ञान असलियत में सही है। रामपाल महाराज जी के ज्ञान को अगर आपको चाहिए तो आप ज्ञान गंगा पुस्तक, जीने का राह पुस्तक ले सकते हैं। जीने का राह और ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ के आप ज्ञान को